We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में न इधर की बात करते हैं न उधर की बात करते हैं, बल्कि खबरों के अंदर की खबर की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे मॉनसून सत्र के मद्देनज़र क्या रणनीति है कांग्रेस की, किस रूप में किस तरीके से विपक्षी दल राज्यसभा और लोकसभा के भीतर सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस स्ट्रेटजी यानी पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप की एक बड़ी बैठक कल हुई थी और उस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रमोद तिवारी, नासिर हुसैन जो राज्यसभा में व्हीप हैं जैसे तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। करीब 1 घंटे की ये बैठक हुई और इस बैठक में रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में सरकार को घेरना है और किन मुद्दों पर जवाबदेह बनाना है। दरअसल हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लोक महत्व के हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी सदन के भीतर मुखर होती हुई दिखाई देगी। चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, पहलगाम में आतंकी हमले की बात हो या बिहार में एसआईआर का मुद्दा हो, तमाम ऐसे विषय हैं, मुद्दे हैं जिसको लेकर राज्यसभा और लोकसभा में कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों के नेता सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। इसी के मद्देनजर आज हमने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद, जम्मू कश्मीर के प्रभारी और राज्यसभा में कांग्रेस के व्हीप डॉक्टर नासिर हुसैन से हमने खास बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि कांग्रेस की रणनीति सदन के भीतर क्या होगी। सुनिए नासिर हुसैन ने किन किन बातों पर हमसे बातचीत की और क्या क्या खुलासा किया। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद और जम्मू कश्मीर के प्रभारी डॉक्टर नासिर हुसैन साहब। पहला सवाल तो यही कि आप लोगों ने एक बड़ी बैठक स्ट्रेटजी कमेटी की तो कर ली है, मॉनसून सत्र बेहद नज़दीक है, करीब है, क्या रणनीति रहने वाली है, किन किन मुद्दों को उठाएंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं देश में, लेकिन क्योंकि सेशन में 20-22 दिन का टाइम मिलता है एक्चुअल सेशन का, उसमें कितने मुद्दे उठाएंगे उसको देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सवाल तो बहुत सारे खड़े होंगे। अब उसमें जो पहलगाम वाला इशू था, ऑपरेशन सिंदूर था, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में। उसके साथ में एसआईआर का इशू है बिहार का, ये जो वोटर लिस्ट को रिव्यू करना चाह रहे हैं, रिवीजन करना चाह रहे हैं, इसमें शक है कि ये महाराष्ट्र में वोटर्स को ऐड करके, फेक वोटर्स को इंक्लूड करके चुनाव जीतने का काम किए थे। यहाँ पे गरीब वोटर्स के नाम हटा के उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वोट देने का उसको छीन कर वो यहाँ पे इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड का मसला है, फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से हमारी डिविएट हुए, जिसको चल के हमें पूरे दुनिया भर में हमें मसले खड़े हुए हैं। अभी देखने को मिला किस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमें रिवर्सेस हुए, वो एक बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा अहमदाबाद क्रैश वाला मुद्दा है। अब अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे बहुत सारे हैं। इस तरीके के इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग का मुद्दा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके बहस हम करना चाहें, लेकिन सरकार कितना बहस करने देगी, कितना चर्चा करने देगी, क्योंकि सरकार का जो रवैया रहा पिछले 10 साल में, वो चर्चा होने नहीं देती। वो नहीं चाहती कि सदन चले, वो नहीं चाहते कि जो गंभीर मुद्दे हैं उसके ऊपर डिस्कशन हो। वो चर्चा से भागने की कोशिश करती है, चर्चा को अवॉइड करने की कोशिश करती है। वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के सबसे वो जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो पार्लियामेंट है, उसमें कोई गंभीर मुद्दों पे चर्चा हो। नासिर भाई, ये माना जाए कि जो एसआईआर का मुद्दा है, जो बिहार के भीतर चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है और उसका ये कहना है कि हम शुद्ध मतदाता सूची चाहते हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है, ऐसे कम वक्त में नहीं हो सकता है। क्या पार्लियामेंट के भीतर ये मुद्दा गूंजेगा, आप लोग उठाएंगे? देखिए, अभी ये तो बिल्कुल इस मुद्दे को हम उठाएंगे पूरी तरह से। अपोजिशन पार्टी इस इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया था, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया था, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं, वहाँ पे पिटिशन फाइल हुआ है, सुनवाई हुई है, 28 को दूसरी सुनवाई है, तो हो सकता है उस दिन जजमेंट भी आ जाए। लेकिन मामला ये है कि आप किसी का वोट देने का हक कैसा छीन लेंगे? आप आधार को नहीं मानेंगे, वो रेशन कार्ड को नहीं मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, फिर प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप कैसा आप
तय करेंगे। तो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। मुझे लगता है कि हम इतने साल की हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो गई, अब तो क्लैरिटी हो जाना चाहिए कि किस चीज़ को लेके हम सिटीजनशिप का प्रूफ मांगेंगे। और साथ में बिहार में मानसून के टाइम पे फ्लड्स होते हैं, वो आज नहीं, एनुअली हम लोगों ने हर साल देखा है कि वहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाता है। उसमें गरीब लोग कहाँ से टाइम निकालेंगे, अपना घर दार जायदाद बचाएंगे, अपनी जान बचाएंगे, या इनके ऑफिस के पास जाके पत्र लेके खड़े होंगे कि भाई हम यहाँ के सिटीजन हैं करके। तो मुझे लग रहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, हमारी पार्टी को लग रहा है, सारे अपोजिशन पार्टीज को ये लग रहा है, ये कॉन्स्पिरेसी है। ये महाराष्ट्र में फेक वोटर्स को ऐड करके चुनाव जीतने का काम किया। हाँ, यहाँ पर वोटर्स को डिलीट कर कर चुनाव जीतने की ये कोशिश हो रही है। यानी ये मुद्दा आप उठाएंगे, मुद्दा पूरी तरह से उठेगा। एक और बड़ा मुद्दा है पहलगाम पे आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर को बीच में रोकना, और आप जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं। क्या इस मुद्दे को भी आप लोग सदन में उठाने को लेकर रणनीति बना रहे ये हैं? देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। एक आतंकी हमला हुआ, 26 लोग हमारे मारे गए बेरहमी से। उसमें 3-4 जो आतंकवाद जो टेररिस्ट आए हुए थे, अभी NIA कह रही कि उसके स्केचेस जो दिए गए वो गलत है, अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा होना चाहिए। अचानक सीज़फायर कैसा हो गया, और ट्रम्प की मध्यस्थता कैसा उसमें है। अभी तक 22 बार उन्होंने बोला है कि उनकी मध्यस्थता से, इस बार बोला है 22 बार अब तक बोला है कि उनकी मध्यस्थता की वजह से ये सीज़फायर हुआ। तो उसके बारे में पार्लियामेंट को बताना चाहिए ना, ये उनकी मध्यस्थता थी नहीं थी। वो ट्रम्प क्या सच बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, उनको हम सवाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम क्यों ये नहीं कह रहे हैं कि उनके फेस पे हम क्यों ये नहीं कहते कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। तो ये तमाम सवाल हमारे देशवासियों के दिमाग में हैं, वो उनके दिमाग में सवाल है, क्योंकि पूरा देश उत्साहित था कि हम इस बार जो है पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। पहले 2 बार तो हरवाए हम लोग हमारे टाइम पे, और उनके 2 हिस्सों में बांटा भी था उनको। लेकिन आज क्योंकि ये जिस बेरहमी से 26 लोगों को मारा गया था, उसको लेके पूरे देश में कंसेंसस था कि इसको सबक सिखाना है। अचानक जब सीज़फायर हो गया तो लोगों के दिमाग में बात आई कि क्यों सीज़फायर हुआ, कौन मध्यस्थता करे, किसके कहने से हुआ, कंडीशंस क्या थे, इसके पीछे सोच क्या थी, कौन से इश्यूज को कंसिडर करके इन्होंने की, ये तमाम चीज़ें हैं। और आपको मैं याद दिलाऊं, इसी तरह का जब डिमांड था स्पेशल सेशन का और डिस्कशन का, जब इंडो पाक वार हो रहे थे, तो नेहरू जी ने उस बात को माना था और उसके ऊपर बहस करवाई थी। और बहस करवा के खुद बैठ के एक अपोजिशन लीडर की बात उन्होंने सुनी थी। तो इस सरकार को भी वो काम करना चाहिए। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है, सेशन अगले हफ्ते है और उससे पहले आपके बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो नेता विपक्ष राज्यसभा में है, लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी भी हैं, दोनों ने मिलकर एक चिट्ठी लिख दी, कहा कि बहाल कर दीजिए स्टेटहुड जम्मू कश्मीर में। क्या ये भी मुद्दा उठाएंगे? देखिए, ये भी पहली बार देखा गया है कि हमारी 75 साल से ज़्यादा हमारा फ्रीडम हमें मिलकर 75 साल से ज़्यादा हो गया है। ये पहली बार ये देखने को मिला है कि ये स्टेट को डिमोट करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसके पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड दिया जाता था। उनको अपने आप को रूल करने का, सेल्फ रूल करने का एक डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन होता है, असेंबली होती है, लेजिस्लेचर तय करने का, पास करने का, जो उनको अपना हक दिया जाता है, वो यूनियन टेरिटरी से हम अपग्रेड करके स्टेट्स बनाते थे। ये स्टेट से डिमोट करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और ये कोर्ट ने भी उनसे सवाल किया, तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अंडरटेकिंग दी और कहा कि हम स्टेटहुड देंगे। और वहाँ के लोग एजिटेट किए, प्रोटेस्ट किए, सारे पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट किए, पार्लियामेंट के अंदर किए, पार्लियामेंट के बाहर किए। ये उनका जायज़ डिमांड है। इतने बड़े स्टेट को आप यूनियन टेरिटरी बना के अपने प्रॉक्सी के थ्रू रूल नहीं कर सकते। जो सरकार जो है अथॉरिटी को और पावर को यूसर्प करना चाहती है हर जगह। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में इनका ये यकीन नहीं रखती है। तो इनकी मानसिकता इसी तरह की है, इसीलिए इतना लंबा टाइम उन्होंने लगाया। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि 19 मई 2024 को भुवनेश्वर में जब ये इंटरव्यू दे रहे थे, मोदी जी ने कहा कि फुल स्टेटहुड दिया जाएगा बहुत जल्द। और 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर की रैली में इन्होंने कहा था कि फुल स्टेटहुड दिया जाएगा।
अमित शाह जी ने कई बार बोला है, इनके कई सारे मंत्री ने कई बार स्टेटमेंट दी कि फुल स्टेटहुड दिया जाएगा। जब ये सारी जगह ये खुद ही बोल रहे हैं और इन्होंने ये भी कहा था कि 4 फेजेस में इसको दिया जाएगा, इसको 4 इसके प्रोसीजर स्टेप्स होते हैं। उन्होंने कहा था रीऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके बाद डीलिमिटेशन होगा, उसके बाद में इलेक्शन होगा, उसके बाद में स्टेटहुड दिया जाएगा। अब ये रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, डीलिमिटेशन हो गया, इलेक्शन हो गया, सरकार बन गई, अब तो दे दीजिए भैया, वो अपने आप को रूल करें। आप क्यों अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे बिठाकर उसके उनके थ्रू क्यों रूल करना चाह रहे हैं? सवाल ये उठता है नासिर भाई, मॉनसून सत्र को लेके कमर आपने भी कस ली है, कमर उन्होंने भी कसनी, रणनीति बना ली है, सारे के सारे मुद्दे आप उठाएंगे, हंगामा होगा तो सदन चलेगा कैसे? देखिए, किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में चर्चा, बहस, डिसीजन जो है उसके पार्लियामेंट में ही हो सकता है। हम किसी रैली से कुछ बोल दें, प्रधानमंत्री जो है पार्लियामेंट तो आते नहीं हैं। पार्लियामेंट जब चलता रहेगा, किसी चुनावी स्टेट की रैली से जो है वो पार्लियामेंट को एड्रेस करना चाहते हैं। ये पिछले 10 साल में देखा गया। इसके पहले प्रधानमंत्री जो भी रहते थे, अलग अलग पार्टीज के थे, वाजपेयी साहब भी थे, पार्लियामेंट को आया करते थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी हैं जो पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं चुनावी स्टेट के रैली से। तो हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर चर्चा हो, और जाहिर सी बात है पार्लियामेंट में बहस किस बात का होता है? जो लेजिस्लेशन जो सरकार की तरफ से जो लाया जाते हैं उन लेजिस्लेशन के ऊपर चर्चा होती है। साथ में जो अपोजिशन जो गंभीर मुद्दे देश के और देशवासियों के जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को वहाँ पे उठाने का काम करती है, उस पर चर्चा की मांग करती है। हम चर्चा की मांग करेंगे, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि चर्चा करवाएं, उसके ऊपर बहस हो, फिर उसके ऊपर कुछ निर्णय लेना भी है तो उसके बाद निर्णय उसके ऊपर लिया जाए। तो कुल मिलाकर रणनीति विपक्ष ने भी बना ली है, सरकार ने भी बना ली है, और लोक मत के मुद्दों के साथ विपक्ष उतरना चाहता है। लेकिन जिन मुद्दों का जिक्र हम कर रहे हैं उन मुद्दों से यही हमारे सूत्र बता रहे हैं कि संसद के भीतर इस बार हंगामा दिखाई दे सकता है। कांग्रेस सहित अगर विपक्ष ने सदन के भीतर रणनीति बना ली है तो सरकार भी पीछे नहीं है। सरकार ने भी कमर कस लिया है कि किस रूप में किस तरीके से सदन को चलाना है, विपक्ष के आरोपों पर जवाब देना है। दरअसल कांग्रेस पार्टी, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, पहलगाम की बात हो, बिहार में SIR की बात हो, या अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार पर आरोप लगाते हुए घेरती हुई नजर आएगी। लेकिन समझने वाली बात यही है कि जनता के पैसे से संसद चलता है, और दोनों ही, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही की ये जिम्मेदारी है कि सदन को चलाया जाए और लोकमत के मुद्दों पर चर्चा करवाया जाए। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी जनन कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।